डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए हमने कल क्या डिस्कशन किया था उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद हम कल की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। हमने निफ्टी में क्या कहा था क्लियरली कि इस पॉइंट के आसपास हम एक कॉल की पोजीशन देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेती है तो ही, यानी कि 350 के आसपास हमने कॉल की पोजीशन के बारे में कहा था कि यहाँ पे अगर सपोर्ट लेती है तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। इस तरह से मार्केट ऊपर चल सकती है, या फिर अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो फिर हम पुट के बारे में सोचेंगे। हमारे 22,200 तक के, यानी कि 22,200 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया और 22,030 तक के, यानी कि 30 पॉइंट से हमारे टारगेट हो गए। लेकिन लगभग हमारे टारगेट 100 से 120 पॉइंट के हमें टारगेट इजीली मिल गए इंट्राडे में निफ्टी में। अगर आपने इस तरह से यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ होगा आज की डेट में। देखिए इसके बाद हमने एक चैनल के, हमारे चैनल का ओवरव्यू भी लिया था कि चैनल के हिसाब से कहाँ पर मार्केट आ सकती है। तो हमने कहा था कि फिलहाल निफ्टी चैनल के ऊपर सपोर्ट लेकर है, यानी कि इस सपोर्ट को अगर, यानी कि इस चैनल की मिडिल लाइन को तोड़ती है तो निफ्टी आने वाले दिनों में 22,000 तक भी आ सकती है। यानी कि इस चैनल के बारे में हमने बात की थी, जो कि हम फिर से एक बार देख लेते हैं। इस चैनल के हिसाब से निफ्टी फिलहाल काम कर रही है, तो इस चैनल को ही कल आज की डेट में निफ्टी ने यहाँ पर मिडल लाइन को क्रॉस किया। उसके बाद निफ्टी में अच्छा खासा फॉल आपको मिला होगा इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो देखिए आगे भी निफ्टी, अब यहाँ पर निफ्टी ने डायरेक्शनल तो बता दी है उसकी कि उसको यहाँ तक आना ही है, यानी कि 22,000 तक निफ्टी इजीली आपको 1 से 2 दिन में आते हुए दिख सकती है, और यहाँ से फिर निफ्टी इस तरह से ऊपर की तरफ चल सकती है। तो हम पहले किसके लिए प्ले करेंगे ये पॉइंट, इसके लिए हम पहले ट्रेड लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेते तो ये इस फेज के लिए हम दूसरा ट्रेड लेंगे, जो जिसका टारगेट यहाँ तक का होगा मिडल लाइन तक का फिर से। और फिर अगर इसके ऊपर भी निकलती है आने वाले दिनों में तो फिर हम इस ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो इसके हिसाब से हम डिवाइड करके मार्केट में प्लान करेंगे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और एक बात, हमने एक छोटा सा चैनल में ही एक चैनल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, इसके बारे में बोला था। हमने क्या कहा था कि ये एक लाइन मार्केट में आप ड्रॉ करके रख दीजिए, और ये एक दूसरी लाइन आप मार्केट में ड्रॉ करके रख दीजिए। देखिए इस लाइन के हिसाब से आपको आज कितनी अच्छी ट्रेड मिली होंगी। देखिए इस लाइन के ऊपर मैंने कहा था कि यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, इस यहाँ से इंटर हुई है मार्केट और इसी चैनल पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ पर आज मार्केट ने यहीं पर रेजिस्टेंस लिया और इसी चैनल पर सपोर्ट भी लिया। आप देख सकते हैं क्लियरली, अगर आपने ड्रॉ करके रखी होगी तो आपको आज इसके हिसाब से दिखा होगा कि मार्केट ने कितने अच्छे से ट्रेड लिया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस तरह से मार्केट एक चैनल फॉर्म कर रही है और इसके हिसाब से मार्केट चल सकती है। तो इसके हिसाब से मार्केट ने आज यहाँ पर सपोर्ट लिया, और हो सकता है मार्केट फिर से इस चैनल के ऊपर ही और तक जाए और फिर से नीचे इस तरह से मार्केट चल सकती है 22,000 तक, यानी कि इस तरह से नीचे आ सकती है। और किसी दिन अच्छी खबर या किसी और वजह से यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चल सकती है। ये निफ्टी की बात हमने कल की थी। अभी बात कर लेते हैं कल के लिए, कल निफ्टी कहाँ पर कामकाज कर सकती है उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, तो हम क्या करेंगे, आज के लो के नीचे इजीली, यानी कि इस पॉइंट के नीचे आज का लो लगभग 200, आज का लो लगभग 240 का, यानी कि 230 मान लेते हैं। 230 के नीचे अगर निफ्टी कल चलने लगती है फ्लैट ओपन होकर, तो हम पुट की पोजीशन लेंगे निफ्टी में। हो सकता है, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, तो हो सकता है इस तरह से मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर इस तरह से नीचे की ओर आ सकती है। तो इसके हिसाब से इसके नीचे अगर चलने लगते हैं तो हम पुट की पोजीशन ले लेंगे, और फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है तो हम इस पॉइंट के ऊपर कॉल की पोजीशन लेंगे। वो हम बात कर लेते हैं। कल की डेट में तो मार्केट में रिकवरी आना, मुझे नहीं लगता कल की डेट में इमीडिएटली रिकवरी आएगी, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली बिना वजह का नीचे गिर रहा है। यानी कि मार्केट को गिरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि फॉरेन मार्केट भी अच्छे काम कर रहे हैं और हमारा मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है फॉरेन मार्केट को। तो ये एफआईआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग की वजह से मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस लाइन को हम ड्रॉ करके रखेंगे, इसके हिसाब से ही मार्केट कल गिरेगी भी फ्लैट ओपन होकर, तो इस लाइन पर इस तरह से उछल उछल कर इस तरह से गिर सकती है। कंटिन्यूसली मार्केट इस तरह से गिरेगी, इसकी संभावना बहुत कम है। मार्केट हो सकता है स्लोली स्लोली कल भी नीचे की तरफ आ सकती है।
तो इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, एक लोअर लाइन को और एक अपर लाइन को इस तरह से ड्रॉ करके रख देंगे। अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होती है और ऊपर की तरफ चलने लगती है, हम क्या करेंगे 22,400 के आसपास यानी कि इस पॉइंट के आसपास हम पुट की पोजीशन लेंगे। इस तरह से हमारे टारगेट फिर यहाँ से मार्केट शार्पली गिर सकती है। तो फ्लैट ओपन होती है और 400 के आसपास आती है, या 350 के भी आसपास आती है, इस पॉइंट के आसपास आती है, तो हम पुट की पोजीशन लेंगे। हमारे टारगेट फिर 22,100 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है तो हम इस पॉइंट के नीचे पुट की पोजीशन लेंगे। मार्केट इस तरह से धीरे धीरे आपको टारगेट दे देगी नीचे का, और नीचे ही आ सकती है। मान लो गैप अप और गैप डाउन के बारे में करके देखते हैं। गैप अप अगर होता है मार्केट इस पॉइंट के आसपास यानी कि 400 के आसपास अगर गैप अप होता है तो इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले सकते हैं। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर पुट की पोजीशन ले सकते हैं। मार्केट एकदम से नीचे आ सकती है, एक ही कैंडल में मार्केट इस तरह से नीचे आ सकती है अगर गैप अप ओपन होती है तो। मान लो गैप अप ओपन होती है और इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ, तो हम इसके ऊपर यानी कि 500 के ऊपर ही कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे मार्केट में, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट होगा उसके ऊपर ही मार्केट में तेजी बनती हुई दिख सकती है। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लगभग हम 500 के लेवल को मान लेंगे, और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट किसी भी दिन या कल भी गैप अप ओपन होकर अगर देता है तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। वरना हम इसके नीचे 500 के नीचे हम हर अपर सेल का सोचेंगे, जो भी अप आएगा उस पर हम पुट की पोजीशन के बारे में सोचेंगे। मार्केट में गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पर इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले लेंगे। और मान लो गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, यानी कि 200 के आसपास यहाँ पर कहीं पर गैप डाउन होती है, तो एक अप मार्केट को लेने देंगे हम। यहाँ इस तरह मार्केट एक अप आ सकती है। एक अप आने के बाद हम फिर पुट की पोजीशन लेंगे मार्केट में। टारगेट हमारे वही 22,100 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो एक अप आ सकता है मार्केट में इस तरह से। तो इस अप पर हम पुट की पोजीशन लेंगे। इस तरह से मार्केट नीचे ही आ सकती है। कॉल के बारे में हम इस पॉइंट के ऊपर यानी कि 500 के ऊपर ही सोचेंगे। उसके पहले हम किसी भी अप पर इस तरह से सेलिंग ही करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल निगेटिव सिनेरियो में जा रही है। अभी बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो इस तरह से डबल टॉप और रेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, जो कि मैंने पुराने वीडियोस में भी डिस्कशन किया था। इस तरह से हेड एंड शोल्डर है उसका ब्रेकआउट भी दे चुकी है मार्केट, और इस तरह से डबल टॉप भी बन चुका है। तो मार्केट के टारगेट यहाँ तक के तो मुझे इजीली दिख रहे हैं, यहाँ तक इस तरह से मार्केट आ सकती है। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं इसके बाद। बैंक निफ्टी में किस तरह से हम कामकाज कर सकते हैं और हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए बैंक निफ्टी ने भी सेंटर लाइन को, चैनल के सेंटर लाइन को ब्रेक किया है। हमने कल ही डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो हम कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे, वरना इसको ब्रेक करते हैं तो फिर आपको बैंक निफ्टी में 48,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज 200 पॉइंट से हमारे टारगेट रह गए, लेकिन लगभग हमें अच्छा खासा प्रॉफिट तो हुआ ही होगा आपको, अगर आपने इस एनालिसिस के बेसिस पर ट्रेड लिया होगा तो। हमने क्या डिस्कशन किया था कि यहाँ से हम एक बार कॉल के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर अगर सपोर्ट लेती है तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया और इसको ब्रेक कर दिया। आप अगर इस पॉइंट के आसपास अगर पुट की पोजीशन ली होगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा मार्केट में। तो बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले आज ज़्यादा गिरी थी, तो बैंक निफ्टी थोड़ी वीक होती नज़र आ रही है निफ्टी के मुकाबले भी। तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी जो जहाँ पर बंद हो चुकी है अभी, वो बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा सपोर्ट था, यानी कि ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आती है तो फिर 47,500 तक, यहाँ तक मार्केट आपको आती हुई दिख सकती है। यहाँ से शायद मार्केट अप ले ले, या फिर यहाँ से फिर से नीचे आकर यहाँ पर सपोर्ट ले ले। तो ये दो चांसेस बनते हैं यहाँ पर। तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो देखते हैं। क्योंकि ये सिंपल रखिएगा मार्केट को कल की डेट में, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है। तो देखिए, अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट और नीचे चलने लगती है, हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले सकते हैं। कोई इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए 48,200 को अगर नीचे की तरफ फ्लैट ओपन होकर अगर ब्रेक करती है तो 48,000 आपका 200 पॉइंट का आपको इमीडिएटली टारगेट मिल जाएंगे, और उसके नीचे 800 तक, यानी कि यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है। फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, हम क्या करेंगे मार्केट को ऊपर जाने देंगे। और इस पॉइंट के आसपास अगर मार्केट आती है, यानी कि 700 के आसपास, इस रेजिस्टेंस के आसपास जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था, इसके आसपास अगर मार्केट आती है 700 के आसपास, तो यहाँ पर हम मार्केट को आने देंगे फ्लैट के केस में। यहाँ से फिर से पुट की पोजीशन बनाएंगे।
हमारे टारगेट फिर से इस फ्लो तक और फिर इसके नीचे भी मार्केट इस तरह से जा सकती है। अगर मान लो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है इस पॉइंट के आसपास, अगर गैप अप ओपन होती है ट्रेंड लाइन के सेंटर लाइन के हिसाब से, तो यहाँ पर इमीडिएटली पुट की पोजीशन लेंगे। इस तरह से मार्केट एक ही कैंडल में नीचे की तरफ रेड कैंडल बनाकर यहाँ पर आ सकती है। गैप अप के केस में भी हम पुट के बारे में ही सोचेंगे। गैप डाउन ओपन होती है मान लो 48,000 के आसपास, 200 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होती है, तो एक छोटा सा अप लेने देंगे मार्केट को यहाँ तक। अगर मार्केट आती है 100-150 पॉइंट का, यहाँ पर फिर से बुक की पोजीशन लेंगे। यहाँ से भी हमें टारगेट नीचे की तरफ ही मार्केट में दिख रहे हैं। कॉल की पोजीशन में हम बैंक निफ्टी में तभी बैठेंगे, इसमें भी हमने एक चैनल की बात की थी, उस चैनल के ब्रेकआउट के ऊपर, यानी कि ये हमने इस चैनल की बात की थी, इस चैनल के ऊपर ही हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। देखिए किस तरह से चैनल के हिसाब से बैंक निफ्टी काम कर रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसी चैनल पर रेजिस्टेंस खा रही है बैंक निफ्टी, यहाँ पर आज भी इसी चैनल पर रेजिस्टेंस और इसी चैनल के नीचे की ओर पर सपोर्ट खाया है बैंक निफ्टी ने। और हो सकता है बैंक निफ्टी इस तरह से थोड़ा ऊपर जाए और फिर गिरे, या फिर इस तरह से भी गिर सकती है। इस तरह से गिरना मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह से मार्केट गिरेगी, क्योंकि इस तरह से स्लोली या फिर ऊपर आकर फिर शार्पली इस तरह से गिर सकती है। तो इस लाइन को आप ड्रॉ करके रख सकते हैं, आपको आइडिया लगेगा मार्केट का। लाइव मार्केट में मैं अपने ग्रुप में दे ही देता हूँ लेवल्स, आप ट्राई कर सकते हैं मेरे ग्रुप को, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो देखिए कल इस चैनल के हिसाब से ही हम ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में। इस चैनल के आसपास अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी आपको आते हुए दिखती है तो हम कॉल की पोजीशन पुट की पोजीशन लेंगे यहाँ तक के लिए, फिर से 48,000 तक के लिए। तो देखिए कॉल की पोजीशन के बारे में हम तभी सोचेंगे जब 49,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करना लग जाएगी, यानी कि 49,000 के ऊपर जिस दिन बैंक निफ्टी इस तरह से निकलेगी तब हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेंगे। फिर हमारे टारगेट बड़े हो सकते हैं, यहाँ तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं जब इस चैनल के ऊपर ब्रेकआउट दे। क्योंकि हमने कल क्या डिस्कशन किया था वीडियो में कि मार्केट ने क्या किया है, इस तरह से एक तेजी देने के बाद इस तरह से कंसोलिडेशन पैटर्न में मार्केट चली गई। तो अभी कंसोलिडेशन बढ़ने वाला दिख रहा है मुझे, इस तरह से बढ़ सकता है फिर ऊपर चल सकती है। तो फिलहाल हम पुट की पोजीशन में ही सोचेंगे, किसी भी अप पर हम बेचेंगे मार्केट में, किसी भी अप पर हम पुट की पोजीशन लेंगे। तो आपको अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।